भी डाले हैं और पैर में धागा कलर बांधे हैं। करते हैं लोग ना, आप लोग भी करती होंगी। मैंने किया है, मजबूरी में किया। जो आदमी जो कहता था कर रहा था। जब मेरी पत्नी का प्रॉब्लम था तो एक बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर को हम दिखा चुके थे 3 साल तक लगातार। और ये 3 सालों के बीच में क्या हुआ, मेरी पत्नी को बच्चा आता था 2.5 से 3 महीना जब भी होता था तो उनको बहुत हैवी पेन होता था, फिर ब्लीडिंग होने लगता था। फिर उनको उठाते थे एकदम पूरा, जब ब्लीडिंग होता था तो बेहाल हो जाती थी। उनको उठाते थे, रिक्शा पर बैठाते थे, डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। अल्ट्रासाउंड होता था, डॉक्टर बोलती थी कि एबॉर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार हमारी पत्नी का एबॉर्शन हो चुका था। और उसके बाद तीसरी बार एक बहुत बड़ी जांच हुई थी सन 2004 में। वो जांच के बाद बताया गया कि इनको प्रॉब्लम ऐसा है इंटरनल ऑर्गन में कि बच्चा रुकेगा। बच्चा रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी 9 महीना नहीं जा सकता। इस तरीके का प्रॉब्लम है। या तो बच्चा नहीं रुके या तो गर्भाशय निकाल दिया जाए। जब ये बात बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर राधिका गुप्ता लखनऊ की डॉक्टर है, क्योंकि हम कमा रहे थे तो सब पैसा लगा रहे थे। पैसा क्या लगा रहे थे, कर्जे में भी आ गए थे। मेरा अंगूठी भी चुका था और मेरा शादी का माला भी बिक चुका था। और जिस दिन बिका था उस दिन भी मैं रोया था। और उसी दिन मैंने कसम खाया था कि ना कभी जिंदगी में अंगूठी पहनूंगा ना माला पहनूंगा। होता है ना कष्ट में, और कष्ट में हमने एक संकल्प लिया कि कभी जिंदगी में चाहे हम करोड़पति नहीं अरबपति हो जाए, लेकिन ना अंगूठी पहनेंगे ना माला पहनेंगे। बहुत दुख हुआ था वो दिन। शादी में जो मिला था वो भी दिख गया था पत्नी के इलाज में, कर्जे में भी हो गया था। तो अब क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी समय मेरे साथ लगभग 26 सेल्समैन और डिलीवरी बॉय काम करते थे, जिनको मुझको देखना पड़ता था, मार्केट सुपरविजन करता था और वो लड़कों को देखता था, पूरा कंपनी को रिपोर्ट करता था। तो ऐसे करके उसी में एक लड़का था जो DXL में जुड़ा हुआ, जिनको बैंक के एक मैनेजर साहब जोड़े हैं। हाँ, और वो लड़का मेरा पीछा करता था। क्या करता था? पीछा करता था। वो बार बार बोलता था, भैया भाभी जी के लिए इतना परेशान है। मलेशिया की एक कंपनी है DXL, उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है। हालांकि दवाइयाँ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट दवाई नहीं है, लेकिन पहले इसको ऐसे ही प्रमोट किया जाता था। तो हमको बोलता है उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है, आप भाभी जी को खिलाएंगे तो भाभी जी अच्छी हो जाएंगी। तो कोई विश्वास करेगा? इतना बड़ा डॉक्टर से दवाई करने के बाद 3 साल तक करने के बाद मर्जी गुरुद्वारा करने के बाद जब वो लड़का बोल रहा था तो मेरे चेहरे पे बात नहीं आ रही थी। लेकिन वो लड़का मेरा लगातार कभी किताब देता था, कभी फाइल देता था, कभी मीटिंग के लिए कहता था, मेरा पीछा करता था। लेकिन मैं मानता नहीं था। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद एक बार किसी के ही काम से मैं मेरे जिले पर गया था, अकबरपुर अम्बेडकर नगर, और काम खत्म हो गया। इत्तेफाक से वो डिलीवरी बॉय मेरे साथ गया था और इत्तेफाक से उस दिन DXL की मीटिंग लगी थी, जैसे आज मीटिंग लगी है। वो मीटिंग का एंड टाइम था। वो लड़का हमको बोलता, भैया काम खत्म हो गया, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आज एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आया है दिल्ली से और आप चलकर सुन लीजिए ना। सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने भी कहा समय है चलो। तो हमारी ITC की बहन थी, ड्राइवर से हमने कहा चलो भैया ले चलो। गए, जाकर मीटिंग में बैठने के बाद अनीस जॉर्ज नाम के व्यक्ति जो इस समय कनाडा में है, पहले वो DXL मैनेजमेंट में हुआ करते थे, वो बात कर रहे थे। तब लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना नहीं था ना, तब केवल स्लाइड और बिजली से रोशनी दी जाती थी। जो रील पर लिखा रहता था वो पढ़ा जाता था। उस समय वो पढ़ कर बता रहे थे एक प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट मेरी जान है। अच्छा, इसके लिए प्रोडक्ट को लागू करता हूँ। क्या करता हूँ? नाम करता हूँ। ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे और वो सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, हिंदी बहुत कम बात कर रहे थे, लेकिन बात मेरे समझ में आ रही थी। जब मीटिंग खत्म हो गया तो जाते हैं वो लड़का के साथ, ये प्रोडक्ट हमको खरीदना है। तो हमारे जिले पर जो स्टॉकिस्ट थे डॉक्टर फूलचंद यादव जी, वो डॉक्टर थे। उन्होंने पूछा किस लिए ले जा रहे हैं, फिर हमने बताया अपनी पत्नी का प्रॉब्लम। उन्होंने बोला इसके साथ इसको भी ले जाइए। क्या है ये? और एक प्रोडक्ट और उन्होंने बताया कोकोजी। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तीनों प्रोडक्ट खरीद सकूं। मैं स्पिरुलिना छोटा वाला लेता हूँ, कोकोजी 5 पाउच लेता हूँ। फिर अगले बृहस्पतिवार को अपने जिले के मार्केट में मैं हर बृहस्पतिवार को जाता था, तो अगले बृहस्पतिवार को जाकर नोनी जूस लाता हूँ।
फिर अपनी पत्नी को इसको खिलाने पिलाने लगता हूँ। लगभग 5 से 6 महीना बीतता है। 5 से 6 महीने के बाद तीसरा बच्चा रुकता है। मैं जो बात बता रहा हूँ ये 9वां महीना 2005। तीसरा बच्चा रुकता है हमारी पत्नी को। फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 56 दिन के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है। पहले क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, बहुत पेन होता था और ब्लीडिंग होता था। लेकिन ये बार थोड़ी दिक्कत हुई, हल्का पेन था, ब्लीडिंग नहीं था, लेकिन डरा आदमी डरेगा ना, तो हम डरे क्या कहीं फिर पहले जैसा ना हो, क्योंकि डॉक्टर पहले बता चुकी थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था बार बार बच्चा रुकेगा तो बार बार एबॉर्शन होगा, सफाई करने से ब्लड का लॉस होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बच्चा नहीं रुके। लेकिन बच्चा रुक गया था तीसरी बार। फिर ले जाते हैं, क्योंकि वो संडे संडे आती थी, लखनऊ से आती थी टांडा, क्योंकि शहर में रहता था टांडा, अम्बेडकर नगर, उधर का हैंडलूम पावलूम का बहुत काम है टांडा में। वहाँ राधिका गुप्ता नाम की लेडी डॉक्टर आती थी, हफ्ते में एक बार। एनटीपीसी है टांडा में, तो वो गेस्ट हाउस में रुकती थी। मैं उधर चला गया शनिवार को ही। फिर उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड के साथ आइएगा। अल्ट्रासाउंड के साथ जाना, उन्होंने बोला कि गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर से जाकर अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट के साथ सुबह आइए। रिपोर्ट के साथ सुबह जाने से उन्होंने रिपोर्ट देखा, मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बोला मैंने बोला था ना बच्चा नहीं रुके, फिर इनके जान का खतरा हो सकता है, ये बच्चे का भी एबॉर्शन करना पड़ेगा, 9 महीना नहीं जाएगा। तो सेकंड मीटिंग ले आइए, सेकंड मीटिंग ले आइए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में पेशेंट देखती थी, बड़ा लंबा लाइन होता था। सेकंड मीटिंग लाने के लिए जब हम अपनी पत्नी को बोलते हैं कि चलिए ना डॉक्टर साहब बुलाइए हैं, तो हमारी पत्नी मना कर देती है। ये देखिए हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मेरी पत्नी मना कर देती है, बोलती है इस बार चाहे हम मर जाएंगे लेकिन सफाई नहीं करवाएंगे, इस बार दर्द भी ज्यादा नहीं है और ब्लीडिंग तो बिल्कुल नहीं है। पहले इतना दर्द होता था, पहले इतना खून जाता था, ये बार ना तो ज्यादा दर्द है, ना तो ज्यादा खून, ना तो खून जा रहा है। अब ये चाहे ऊपर वाले की मेहरबानी, चाहे मेरी किस्मत, चाहे इसकी ताकत, किसी ने तो काम किया। हाँ, मैं मानता हूँ तीनों ने काम किया। मैं मानता हूँ ऊपर वाले ने मान लिया, ये प्रोडक्ट ने काम किया और मेरी किस्मत ने साथ भी दिया। तो हमारी पत्नी नहीं जाती है, सबको बुलाते, रिश्तेदार, जो भी बोला जाता ना जिसका माने, लेकिन वो नहीं मानती है। तो डॉक्टर राधिका गुप्ता दूसरे दिन लखनऊ चली जाती है। तो मेरे लिए दूसरी डॉक्टर को मैं नहीं दिखा रहा था, उन्हीं को दिखा रहा था 3 से 4 साल लगातार। तो अब क्या करूं, फिर हमको हफ्ते भर वेट करना है, अगले हफ्ते ले जाने के लिए बोले तो मेरी पत्नी वहां जाने के लिए तैयारी नहीं हुई कि अब हम वहां 3 से 4 साल तक इलाज चला था, वहां जाने से मना कर दी। तो हमारे टाटा में एक नर्सिंग होम था, वंदना नर्सिंग होम, वो आयुर्वेदा से प्रैक्टिस करती थी, लेकिन लेडी डॉक्टर में उनके बाद की वो डॉक्टर थी। तो जब वहां जाने को नहीं तैयार हुई तो हम वंदना जी क्या ले गए, उनसे बताए, रिपोर्ट दिखाए। मैंने बोला कि मैम अगर कोई भी दवा लीजिए, मैं चला रहा हूँ एक आयुर्वेदिक की, जब अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पहले जैसा दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मेरी किस्मत ने साथ दिया, उन्होंने लिख दिया हफ्ते या 10 दिन का दवा। वो दवा के साथ डीएक्सन का प्रोडक्ट मैं खिलाने लगा, और जब खिलाने लगा तो धीरे धीरे दर्द भी 3 से 4 दिन जाते जाते दर्द भी खत्म हो गया। जब दर्द खत्म हो गया तो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। समय बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया, 9वां महीना 2005 में कंसीव हुआ था मेरी वाइफ का। 6/11/2005 में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर डॉक्टर राधिका गुप्ता ने बताया था ये बच्चा 9 महीना नहीं जाएगा, एबॉर्शन करना पड़ेगा। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया कि पूरा कंप्लीट 9 महीना हुआ। तो 30/5/2006 को मेरे घर में तुलसी बच्ची पैदा हुई। सब पर हम लोग रोते थे, रात में उठ कर बैठ कर रोते थे कि हे भगवान हमने कोई चीज ही नहीं दबाया है, क्यों किस गलती की सजा मिल रही है। लेकिन कुछ ना कुछ होता है कारण जिसको भरना पड़ता है। तो ऐसे करके वो समय बीता, दुख का घड़ी बीता, मेरे घर में खुशी आई, मेरी बेटी पैदा हुई। और वो बेटी पैदा होने के बाद फिर मैं डीएक्सन में जुड़ जाता हूँ। डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने लगता हूँ तो लोग मजाक करते हैं। लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं। मैं जब आईटीसी के काम से जाता था, मार्केट में इधर बैठता था, सेल्समैन वहां से वापस आ जाता था, मैं इधर बैठकर डीएक्सन की बात करता था। फिर बाद में मेरी शिकायत होने लगी आईटीसी में, सेल्समैन मेरे साथ नहीं जाने लगा। जब मैं जिस सेल्समैन के साथ मुझे लगाया जाता था, वो सेल्समैन कहता था हम इन सर के साथ नहीं जाएंगे। पहले वही सेल्समैन डीलर से झगड़ा करता था कि हमको सर के साथ जाना है, और वही सेल्समैन अब बोलता है कि हम सर के साथ
नहीं जाएंगे तो डीलर मुझे डांटता है कि आजकल आपका मन दूसरी जगह लग रहा है। मैंने कहा जी सर। उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा, डीलर ने डांटा, भाई अगर मालिक डांट रहा है उससे पैसा मेरा थोड़ा सहना पड़ेगा ना। हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आदत में आ गया था, जब भी कहीं बैठता था तो इसकी बात करता था और यही बात मेरी नौकरी का दुश्मन हो गया। फिर बात और गई, बात बढ़ी, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई, मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया, या तो आप डीएक्सएम करो या तो अब हम क्या करें। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ये भी परमात्मा की मेहरबानी जिससे मेरा घर परिवार चलता था, जिससे मेरी गरीबी दूर हुई थी। मैंने कठोर निर्णय लिया, मैंने नौकरी छोड़ दिया, डीएक्सएम करने लगा। और आपको सच बता रहा हूँ, डीएक्सएम में पैसा के लिए ना करने के लिए डीएक्सएम में कूदा था, आज भी पैसा के लिए मैं डीएक्सएम नहीं करता हूँ। डीएक्सएम का कर्जा उतारने के लिए मेरे दिल में डीएक्सएम घुस गया था ना, मैं दिल से इस काम को करता था, इसका कर्जा उतारने के लिए। जो खुशियां मेरे घर में आई है, ये खुशियां लोगों के घर में जाए, जानी चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैं काम करना शुरू किया, तो मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा और मरते दम तक मैं ये बात बोलूंगा। मैं भगवान से ये बात का प्रार्थना भी करता हूँ कि मरते दम तक जिस दिन मौत का दिन आए, वो दिन भी अगर मेरी जुबान से निकले तो डीएक्सएम प्रोडक्ट। दोस्तों, भाइयों बहनों,